हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एसजी ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है बिहार बोर्ड क्लास 10 और हिंदी की बुक किसले भाग 3 का चैप्टर नंबर 15 दीन बंधु निराला, जो कि आचार्य शिव पूजन सहाय की रचना है। इस चैप्टर में आचार्य शिव पूजन सहाय ने दीन बंधु निराला का एक रेखा चित्र और उनकी जो व्यक्तिगत विशेषताएं थी इस पार्ट में उन्होंने वो बताई है। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, टोटल कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को जो है वो पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये जो चैप्टर है दीन बंधु निराला, इसमें आचार्य शिव पूजन सहाय जी ने दीन बंधु निराला इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके जीवन परिचय एक तरह से प्रस्तुत किया है। इनकी जो जीवन की या इनकी व्यक्तिगत जो विशेषताएं थी उसको इन्होंने इस पाठ में एक रेखा चित्र के रूप में प्रस्तुत किया है। एक जीवनी है दीन बंधु निराला की कि उनके जो व्यक्तित्व था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। इस पाठ में इन्होंने शिव पूजन सहाय जी ने उसके बारे में बताया है कि वो किस प्रवृत्ति के या उनकी जो क्या विशेषताएं थी उसका वर्णन किया है। तो दीन बंधु निराला कौन थे? इनका पूरा नाम था सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनको निराला उपनाम से मतलब इनका जो ये अपनी रचनाएं वगैरह लिखते थे तो उसमें ये कौन सा उपनाम यूज करते थे? निराला। और इनको दीनबंधु कहा जाता था क्योंकि इनके स्वभाव की वजह से इनको दीनबंधु की उपाधि दी गई थी। इनका जन्म हुआ था 21 फरवरी सन 1896 में। कहाँ पे? महिसागर जिला मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में। यानी कि पश्चिम बंगाल के जिला मेदिनीपुर के महिसागर नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम रुक्मणी तथा पिता का नाम पंडित राम सहाय था। इनको कौन कौन सी भाषाएं आती थी? इनको जो भाषाओं का ज्ञान था वो था हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं जो हिंदी साहित्य में काफी मशहूर है वो है गीतिका, तुलसीदास, राम की शक्ति, पूजा और सरोज स्मृति। ये इनकी कुछ विशेष या अहम रचनाएं हैं जो कि हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों से एक माने जाते हैं। यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास में इनका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। जो छायावादी युग था उसके 4 प्रमुख स्तंभ कौन कौन से? जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा के साथ साथ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वो उसमें चौथे स्तंभ का काम करते थे। यानी कि एक जो नींव होती है, जो स्तंभ था जिसके ऊपर हिंदी साहित्य की इमारत खड़ी थी, उनमें छायावादी युग की उसका एक प्रमुख स्तंभ कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर सन 1961 को इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई। इस पाठ में जो बताया गया है वो इनके जो स्वभाव के बारे में कि इनका कैसा स्वभाव था, ये इनकी जो व्यक्तिगत जो थी, क्या क्या इनके व्यक्तित्व की विशेषताएं थी कि इनके सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहने के कारण इनको दीनबंधु कहा जाता था। इस पाठ में का जो पूरा जो चैप्टर है वो इसी बात पे है कि इनको दीनबंधु जो है वो क्यों कहा जाता था, क्योंकि ये गरीबों के इतने मददगार थे, इतना ज्यादा दीन दुखियों और गरीबों की ये मदद करते थे जिसके कारण इनको दीनबंधु कहा जाता था। इसी बारे में, इनकी इसी विशेषता के बारे में इस पाठ में बताया गया है। तो ये था दीनबंधु निराला जी का एक जीवन परिचय। अब हम लोग जो इस चैप्टर के जो राइटर है शिव पूजन सहाय, इनके बारे में भी कुछ पढ़ लेते हैं। इनका जो जीवन परिचय है या उनकी क्या क्या विशेषताओं के बारे में, क्योंकि अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ दिया जाता है, राइटर के बारे में भी सवाल आते हैं। तो शिव पूजन सहाय जी के बारे में, शिव पूजन सहाय हिंदी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, कहानीकार, संपादक और पत्रकार थे। यानी कि ये उपन्यासकार भी थे, कहानीकार भी थे, संपादक यानी कि इन्होंने पत्रिकाएं वगैरह, मैगजीन वगैरह भी निकाली थी या पेपर, और पत्रकार थे। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। यानी कि भारत की सरकार की तरफ से इनको इनकी रचनाओं की वजह से, इनके हिंदी साहित्य में योगदान की वजह से इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया? पद्म भूषण। कब? 1960 में। इनका जन्म 9 अगस्त सन 1893 को शाहाबाद, भोजपुर, बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 21 जनवरी सन 1963 को पटना में हुई। किस लिए प्रसिद्ध थे? ये कहानीकार, पत्रकार, उपन्यासकार, संपादक के रूप में ये हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? देहाती दुनिया, मतवाला माधुरी, गंगा
जागरण, हिमालय, हिंदी भाषा और साहित्य, शिव पूजन, रचनावली आदि इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं। इनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान था? आप 1910 से 1960 तक विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को में सागरभित लेख लिखते रहे, यानी कि जो न्यूज़पेपर या मैगजीन होती थी उसमें इनके लिखे हुए आर्टिकल जो थे वो छपते थे। उस दौरान इन्होंने हिंदी साहित्य को ऊंचाइयों पर पहुंचाने का कार्य किया, यानी कि हिंदी साहित्य में इन्होंने अपनी जो रचनाएं थी उसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। इसकी वजह से इनको पद्म भूषण के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे शिव पूजन सहाय का एक संक्षिप्त जीवन परिचय। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर की तरफ। क्वेश्चन आंसर में आइए, पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड नॉन हिंदी क्लास 10 की बुक किसले भाग 3 का चैप्टर नंबर 15 दीनबंधु निराला। इसमें इस चैप्टर से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है दीनबंधु निराला शीर्षक पाठ गद्य की कौन सी विधा है? जवाब है संस्मरण या रेखाचित्र। संस्मरण यानी कि जो इनको दीनबंधु निराला के बारे में जो कुछ याद था, इनकी याददाश्त में था, तो उसको इन्होंने उसमें प्रस्तुत किया, उसको संस्मरण कहते हैं। या रेखाचित्र यानी कि किसी भी व्यक्ति के बारे में इस तरह से उसकी जीवन परिचय को प्रस्तुत करना कि उसका एक तस्वीर हमारी आंखों के सामने आ जाए, उसको हम लोग रेखाचित्र कहते हैं। तो ये एक संस्मरण और रेखाचित्र की विधा है। दूसरा है दीनबंधु निराला शीर्षक संस्मरण रेखाचित्र के रचनाकार कौन है? जवाब है शिव पूजन सहाय। अगला सवाल, दीनबंधु निराला का पूरा नाम क्या है? जवाब है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 4 है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में किया गया? यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के व्यक्तित्व और जीवन के अनछुए पहलुओं का उद्घाटन किस शीर्षक पाठ में, यानी कि किसमें बताया गया है? दीनबंधु निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीनबंधु कैसे होते हैं? जवाब है तन मन धन से दुखियों की सेवा करने वाले। अगला सवाल, दीनबंधु किसके नाम के साथ जोड़ा गया है? जवाब है निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला जी का सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? निराला जी सच्चे अर्थों में किसके मित्र थे? जवाब है दीन दुखियों के। अगला सवाल है निराला जी का चरित्र कैसा था? जवाब है उदात्त और दीनबंधु, यानी कि दूसरों का सेवा करने वाला, मदद करने वाला। निराला किसके लिए मुक्त हस्त दोस्त परस्त थे, यानी कि किसके दोस्त थे ये सबसे ज्यादा? तो जवाब है गरीबों या दीनों के। दीन माने भी गरीब। अगला सवाल है निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? दीन दुखियों की सेवा करते थे इसलिए। विवेकानंद सोसाइटी के विराट आयोजन के कार्यक्रम में निराला जी किस काम की जिम्मेदारी निभाते थे? जवाब है दरिद्र नारायण के भोजन का, यानी कि गरीबों को खाना खाने की जिम्मेदारी निराला जी की होती थी। बंगाली समाज के लोग निराला जी के किसकी रचना गवाकर सुनना पसंद करते थे या तृप्त होते थे? जवाब है रविन्द्रनाथ टैगोर की। बंगाली समाज के लोग इनसे निराला जी से रविन्द्रनाथ टैगोर के जो गीत होते थे उसको सुनना पसंद करते थे। अगला सवाल है बेलूर मठ कहाँ है? जवाब है कोलकाता। कोलकाता क्या है? एक महानगर है। कोलकाता में है बेलूर मठ। तो ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं या आ सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तरफ जो आपके बुक के भी हैं। तो आइए अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर 2 नंबर के और जो 5 नंबर के में पूछा जाता है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में जैसे कि आपकी बुक में 2 तरह की एक्सरसाइज दी गई होती है। एक होता है पार्ट से जो क्वेश्चन आंसर आते हैं और दूसरा होता है पार्ट से आगे। तो पहले हम लोग पार्ट से के क्वेश्चन करते हैं। पहला है निराला को दीनबंधु क्यों कहा गया है? जवाब है निराला सच्चे अर्थ में दीनबंधु थे। वे सदैव दीन दुखियों की सेवा में तत्पर रहा करते थे। जहां तक संभव होता था वह गरीबों की मदद करते थे। जहां सेवा सहायता से समर्थन न हो सके वहां सहानुभूति एवं स्नेह पूर्वक लोगों का दुख बांटकर संतोष पाया। यही कारण है कि निराला को दीनबंधु कहा गया है, यानी कि वो हमेशा उनके पास जो कुछ भी रहता था उससे वो गरीबों की मदद करते थे। अगर पैसा नहीं होता था तो अपने जो लोगों के दुख बांट करके, उनको प्यार दे करके उनके जो दुख थे उसको कम करने की कोशिश करते थे। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन है, देखिए निराला संबंधी बातें लोगों को अंतररंजित क्यों जान पड़ती है, या फिर इसको ऐसे भी पूछ सकता है कि महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के संबंध में अपने विचार लिखे। तो दोनों में कैसे भी पूछा जाए आपको आंसर एक ही लिखना है। तो आंसर क्या है? निराला संबंधी बातें लोगों को अंतररंजित जान पड़ती है, यानी कि अचरज में लोग पड़ जाते हैं, क्योंकि निराला की एक ही तरह दीन दुखियों की सेवा करने वाला नहीं मिलेगा। अपनी आवश्यकताओं को भूलकर दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए परेशानियों और कठिनाइयों का सामना करना आसान नहीं होता।
वे खुद मामूली कपड़ों में गुजर कर गरीबों को अपना नया कपड़ा, कंबल इत्यादि दान कर देते थे। अपना खाना वे किसी भूखे को देते थे। वस्तुतः निराला महामानव थे। यानी कि इनके तरह त्याग की मूर्ति जो महामानव है, इस तरह का मिलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए लोग उनको देख करके बहुत ज़्यादा आश्चर्य करते थे। अंतरंजित यानी कि बहुत ज़्यादा आश्चर्य क्यों करते थे? क्योंकि ये इनके अंदर इतना व्यक्तित्व का इतना ज़्यादा सारे गुण थे कि इनको देख करके लोगों को यकीन नहीं होता था कि ऐसा इंसान भी होता है। अगला सवाल है, निम्न पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सम होए। इसमें जो लेखक है वो क्या कहना चाहता है? कवि रहीम ने दीन बंधु के विषय में अपना विचार प्रकट करते हुए कहा है कि जो व्यक्ति गरीबों को देखता है, यानी कि दिन ही लखे यानी कि गरीबों को या दीनों को देखता है, उसकी मदद करता है, वह व्यक्ति दीन बंधु कहलाता है। अगला है, पुण्यशील के पास सब विभूतियां आप ही आप आती हैं। इसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है? लेखक के कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति उदार तथा सहयोगी प्रवृत्ति का होता है, उसके पास सारी विभूतियां यानी कि सुख, संपदा, ख्याति, प्रशंसा जो होती है वो स्वयं पहुंच जाती है। मृत्यु के बाद भी उस व्यक्ति को लोग सम्मान से याद करते हैं। अगला है, धन उसके पास अतिथि के समान अल्पावधि तक टिकने आता था। इसमें लेखक क्या कहना चाह रहा है? लेखक ने निराला जी की विशेषता के बारे में बताया है कि वह अति उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। जब जब उनके पास धन आता था, वे ढूंढ कर लोगों की मदद करते और सारा धन समाप्त करके ही चैन से बैठते। यानी कि धन जो रहता था उनके पास ज्यादा समय तक नहीं रहता था। जैसे ही उनके पास पैसा आता था, वो लोगों को देखते थे कि किसको उसकी जरूरत है और वो उसकी मदद में सारा पैसा खर्च कर देते थे। अगली एक्सरसाइज है आपके बुक में व्याकरण यानी कि ग्रामर। श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द, यानी कि सुनने में जो समान लेकिन भिन्न अर्थ देने वाले शब्दों को कहते हैं श्रुति सम, यानी कि सुनने में एक समान लेकिन भिन्न अर्थ। यानी कि दो वर्ड है, देखिए, श्रुति यानी सुनना, सम यानी कि समान, एक समान आवाज वाले लेकिन भिन्नार्थक, लेकिन जो मीनिंग हो वो अलग हो। जैसे दिन को दिन भी कहते हैं और दिन मतलब गरीब। दिन और दिन एक ही तरह सुनाई देता है, लेकिन दिन का मतलब होता है दिन, उजाला, और दीन का मतलब होता है गरीब। अभी ऐसे ही कुछ कुछ शब्दों को लिखना है। जैसे एग्जाम्पल है, समान। समान यानी बराबर, सम्मान, प्रतिष्ठा। सुनने में एक जैसे लगते हैं लेकिन अर्थ इसके अलग है। केवल एक ही, कैवल्य एक का भाव। वन बनना, वन जंगल। भगवान ईश्वर, भाग्यवान भाग्यशाली। छात्र विद्यार्थी, छत्र छाता छांव। अन्य दूसरा, अन्न अनाज। द्रव्य धन पैसा, द्रव्य तरल पदार्थ। जगत संसार, जगत चबूतरा। अवधि भाषा, अवधि समय। क्रम एक के बाद एक, क्रम कर्म कार्य। आदि इत्यादि, आदि अदरक। चिंता सोचना, चिता मृत्यु शैया। यानी कि दो वर्ड है, जैसे चिंता, चिता, आदि आदि, तो एक समान आवाज जैसे मिलती जुलती लग रही है लेकिन अर्थ जो है वो अलग है। अगला है अनेकार्थक शब्द, यानी कि एक से ज्यादा अर्थ वाले शब्द। एक ही वर्ड होता है लेकिन उसका एक से ज्यादा अर्थ निकाला जा सकता है। जैसे मन। मेरा मन कहता है कि मन भर गेहूं खरीद लूं। मन एक जो होता है दिल, इच्छा, और दूसरा मन क्या है? किलो। तो एक मन का है, मेरा मन कहता है यानी कि मेरा दिल करता है कि मन भर यानी कि बहुत सारा, एक मन की गेहूं जो है वो खरीद लूं। हर व्यक्ति को कोई हर नहीं सकता है। कर, वह अपने कर से सारे काम करता है, यानी कि कर यानी कि हाथ। अर्थ, आज का अर्थ युग में थोड़ा धन कोई अर्थ नहीं रखता। अगला है मंगल। मंगल दिन भी मेरा मंगल ही रहेगा। पास, तुम्हारे पास वाला लड़का क्या परीक्षा में पास कर गया? यानी कि एक ही वर्ड है पास, लेकिन उसके अर्थ क्या है? दो है। काल, वह अल्पकाल में ही काल के गाल में चला गया। पर, चिड़िया के पर कट गए, पर वह जिंदा थी। तो इस तरह से देखिए एक ही वर्ड है लेकिन उसके दो अर्थ निकल रहे हैं, एक ही सेंटेंस में दो मायने दे रहा है, तो ये कहलाते हैं अनेकार्थक शब्द। तो ये था इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।